कैसे हो वॉरियर्स। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ ये जो पूरे भारत में ये भाषा को लेकर जो जंग छिड़ी हुई है। आज उस पर मैं आपको एक इंसाइट देने वाला हूँ कि ये इशू क्यों है, कैसे है और इसका एक पॉसिबल सल्यूशन क्या हो सकता है। क्या इसे कोई बड़ा मुद्दा हमें बनाना चाहिए, नहीं चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, इन दो पॉइंट्स में रादर। पहला पॉइंट तो ये होगा कि भाई ये हिस्ट्री क्या है इसकी, इस केस को, ये कहाँ से शुरू हुआ ये पूरा जो टॉपिक है। और दूसरा पॉइंट ये होगा कि हमें क्यों इन चीज़ों के लिए विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। ये महाराष्ट्र में बड़ी तो नहीं कह सकता, बट एक स्टेट लेवल की एक छोटी सी पार्टी है जो आप सब जानते होंगे। उनके एक अध्यक्ष है। तो उन अध्यक्ष का ऐसा है कि भाई वो किसी वरिष्ठ नेता की कॉपी करते हैं, वो उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनकी बोलचाल सब उनके जैसा है। बट हालांकि एक अलग बात है कि वो कभी बन नहीं पाए, क्योंकि वो सिर्फ बोलते ही हैं। और पहले तो उनकी कुछ एटलीस्ट 1-2 सीट तो भी चुनकर आती थी, बट अब वो भी नहीं आती। तो जब हम इस टॉपिक को गहराई से देखते हैं कि जब हम उस पॉलिटिकल पार्टी का जो हिस्ट्री है वो देखते हैं, तो वो यही रही है कि भाई जाके टोल्स तोड़ दो, पॉपकॉर्न के रेट्स को लेकर एक झगड़ा खड़ा कर दो, जो थिएटर्स में जो पॉपकॉर्न्स मिलते हैं उनके ऊपर। फिर एक इशू ये है कि भाई कोई अगर उत्तर भारतीय दिख गया तो उसको पीट दो, किसी टैक्सी वाले को पीटो या किसी ऐसे को पीट दो जो बेचारा अपनी रोज़ी रोटी डेली कमा रहा हो इन चीज़ों से। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि जब आप ऐसी चीज़ों पे फोकस करते हो, जैसे कि अभी ये जो एक इशू चल रहा है लैंग्वेज को लेके, तो होता क्या है कि जनरली लोग भी फिर आपको सीरियसली नहीं लेते। जैसे कि वो जो पॉलिटिकल पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, लोग तो उनके रैली में नहीं, उनके भाषण में इसीलिए आते हैं क्योंकि उनको एक प्रकार का एंटरटेनमेंट मिलता है कि लोग उनको सुनते हैं, फिर तालियां बजाते और घर चले जाते हैं। बट वोटिंग में कभी उस बात का कोई इम्पैक्ट नहीं दिखता। तो होता ये है जनरली कि ये जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचता प्रेजेंट करने के लिए, तो फिर ऐसे भाषा जैसे मुद्दों को ऊपर लाते हैं, जैसे कि फॉल्स प्राइड हो गया या कुछ हो गया। तो ऐसा नहीं है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी ने जो महाराष्ट्र में किया है इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। कुछ ऐसे गिने चुने थोड़े बहुत माइन्यूस्कल पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी हुए हैं, बट कोई इतना बड़ा खास इम्पैक्ट नहीं रहा है इन चीज़ों का। अब आते हैं कि भाई ये हो गया एक इसका पर्सपेक्टिव। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि यार ये हमें इतना विजिलेंट रहने की क्यों ज़रूरत है। अभी रिसेंटली एक केस हुआ था महाराष्ट्र में, मुंबई में ही, एक कल्याण करके एक एरिया है वहाँ पे, कि एक बिल्डिंग थी, वहाँ पे एक कपल रहता था। वो दोनों आई थिंक कपल पूरा नॉर्थ से आया था। तो वो ब्यूरोक्रेट्स थे, गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते थे, पब्लिक सेक्टर में। तो होता ऐसा है कि एक दिन उन्होंने किसी महाराष्ट्रियन को कोई रेसिस्ट कमेंट पास कर दिया महाराष्ट्रियन पे कि भाई तुम ऐसे ही हो, तुम यहाँ से निकल जाओ, ये करो वो करो। नाउ जस्ट इमेजिन कि तुम्हारा ही स्टेट है, तुम वहीं पे रहते हो, और कोई बाहर से आके तुमको ये बोलता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। तो जाहिर सी बात है रेपरकशन तो हुआ उस पर, उसको चमाटी भी पड़ी बाद में। हेंस इट वाज डिजर्व्ड एक्चुअली। ये हुआ वो एक रेपरकशन था, इसीलिए जो भी करना है वो यार सोच समझ के किया करो। तो मेरा ओपिनियन ये है कि इस लैंग्वेज को लेके, से आई एम नॉट अगेंस्ट हिंदी और एनीथिंग लाइक दैट। इनफैक्ट मैं वीडियो भी हिंदी में ही बना रहा हूँ। बट द कंसर्न इज़ कि भाई तुम जिस स्टेट में हो, जिस स्टेट से अपनी रोज़ी रोटी कमाते हो, जिस स्टेट से तुम्हारा घर चलता है, वो लैंग्वेज तुम्हें आनी चाहिए, पीरियड। वो अगर नहीं आती तो ठीक है, एक्सेप्ट करो इस फैक्ट को और धीरे धीरे कोशिश करो, थोड़े बहुत 1-2 शब्द भी सीख लो। बट डोंट जस्ट आउटराइटली डिसरिस्पेक्ट द लैंग्वेज डायरेक्टली। जैसे कि बहुत बार होता है कि भाई मैं नहीं बोलूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर तुम एक यूपी वाले हो या फिर किसी भी स्टेट के हो, और लेट्स से तुम्हें तमिलनाडु में जाने का जॉब मिलता है, वहाँ पे तुम नौकरी कर रहे हो,
तो जिस स्टेट में तुम जा रहे हो वहाँ पे वहाँ के लोगों के सेंटिमेंट्स को तुम्हें लाइक रिस्पेक्ट करना ही है। वहाँ जाके तुम ये नहीं कह सकते कि भाई मैं तुम्हारी भाषा क्यों बोलूँ। हाँ, अगर तुम ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हो, दो चार दिनों के लिए जा रहे हो, तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि तुमको वो लैंग्वेज ठीक से आनी चाहिए। थोड़ा बहुत भी अगर तुम वहाँ पे मैनेज कर लेते हो तो हो जाता है। बट वहाँ पे तुम जाके ये हिकड़ी नहीं दिखा सकते कि यार मैं तुम्हारी भाषा क्यों बोलूँ, मैं तो अपने पे ही अड़ा रहूँगा, ये हिंदी मातृभाषा है ये वो, क्योंकि कोई वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये ऑफिशियल रिकॉर्ड भी नहीं है कि भाई हिंदी हमारी ही मातृभाषा है, लाइक ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया है अभी इन चीज़ों को। तो कहने का पॉइंट यही है कि यार जो हर भारत एक ऐसा राष्ट्र है पूरा, जिसमें हर एक स्टेट की अपनी एक अलग आइडेंटिटी है, अपना एक अलग कल्चर है। तो उसी को ही ध्यान में रख के बस इसी बात का एक हिसाब किताब तुमको रखना है कि तुम एक डिसेंसी के साथ बिहेव करो और कोशिश करो कि लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। तो वो जनरली क्या होता है, जब तुम किसी लाइक स्टेट में जाते हो तो वहाँ के लोगों को ये होता है कि यार कुछ स्टेट्स में ये ऐसा है कि लोगों को एक प्राउड फीलिंग होती है, यार मेरे इस देश की, मेरी स्टेट की हिस्ट्री रही है, दे हैव अ सेंस ऑफ प्राइड टुवर्ड्स द लैंग्वेज। बट जब तुम वहाँ पे जाके उनका मजाक उड़ाते हो या उनको वो दिखाते हो कि नहीं भाई मैं तुम्हारी भाषा को कुछ नहीं मानता, बेसिकली तुम उनको इन्फीरियर फील कराते हो, तो ये थोड़ा बहुत रेपरकशन आपको दिख जाता है। तो सिंपल सी बात यही है, जिस स्टेट में तुम जा रहे हो वहाँ पे जॉब अगर कर रहे हो, स्ट्रिक्टली जॉब अगर तुम कर रहे हो, तो तुम्हें वहाँ की लैंग्वेज आनी ही चाहिए। एंड देर आर नो टू वेज अबाउट दिस। और पहली बात तो यार ये समझते हैं ये मुद्दा है क्यों, और ये ग्राउंड लेवल पे क्यों इन चीज़ों की ज़रूरत है। कैसा है कि अगर आप एक देखोगे स्पेशली महाराष्ट्र में क्यों ये इशू इतना हो रहा है, कि आप अगर देखोगे मेजॉरिटी ऑफ ये जो नॉर्थ स्टेट्स है वो कम डेवलप्ड है एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न एंड सदर्न काउंटर पार्ट्स। अगर आप देखोगे ज़्यादा करके जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपको साउथ या फिर वेस्टर्न साइड में ही ज़्यादा मिलेंगी। जैसे साउथ में जो है उनको आईटी हब्स कहा जाता है, वो एक आईटी हब है पूरे भारत का। फिर वेस्ट में महाराष्ट्र भी एक आईटी हब है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी है। और नॉर्थ में आई थिंक एनसीआर ही एक है जो कि लाइक आईटी हब जिसको हम बोल सकते हैं, जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट वगैरह सब होता है। तो जनरली ऐसे केसेस में क्या हो रहा है महाराष्ट्र के केस में, कि जो मेजर इन्फ्लक्स आता है वो नॉर्थ से आता है, और ये जो क्राउड का डायरेक्शन है वो सिर्फ एक ही तरफ है। आपको ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे जो यूपी से जो मुंबई जो महाराष्ट्र से यूपी जा रहे हो करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। और मुंबई का तो पास्ट ही रहा है, लाइक मुंबई इज़ वन ऑफ द, नॉट मुंबई ओनली, द एंटायर महाराष्ट्र इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। आपको हर तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेगी महाराष्ट्र में आके बिज़नेस करने की। तो जाहिर सी बात है बड़ी पॉपुलेशन जो है वो यूपी से यहाँ आती है, नॉर्थ से यहाँ आती है। लेकिन उसका वाइस वर्सा नहीं हो रहा है, यहाँ से लोग वहाँ नहीं जा रहे यूपी। तो हो क्या रहा है, ये पूरा जो लोड है वो एक ही लाइक स्टेट पे आता है। तो थोड़े बहुत ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स उठना आम बात है। लेकिन द थिंग इज़ दैट अगर तुम महाराष्ट्र में आ रहे हो भाई, तो तुमको वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो है मराठी जो वो आनी ही चाहिए, ऐसा नहीं है। बट डोंट से कि भाई हम सीखेंगे ही नहीं, हम बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि किसी को भी शायद ये ठीक नहीं लगेगा। इवन इफ़ अ गाय फ्रॉम महाराष्ट्र इफ़ ही गोज़ टू यूपी, वो वहाँ पे महाराष्ट्रियंस की दादागिरी को टॉलरेट नहीं करेगा कि भाई वहाँ पे जाके हमको ये नहीं बोल सकता कि भाई मैं हिंदी नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ मराठी में बोलूँगा, उखाड़ लो जो उखाड़ सकते हो। तो ये ऐसा तुम वहाँ नहीं बोल सकते, वहाँ पे भी रेपरकशंस पड़ेंगे होंगे और वहाँ पे भी तुमको कूट दिया जाएगा। तो कहने का पॉइंट ये है कि अभी का जो माहौल है, और अभी के माहौल में लाइक हम सबको यूनाइटेड रहना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली हिंदूज़ को। क्योंकि अभी ये मैं स्पेसिफाई क्यों कर रहा हूँ हिंदूज़, क्योंकि मैंने जस्ट एक वीडियो देखा था टीवी पे, उसमें हुआ ऐसा कि जो नेता हैं जो कि ये मराठी लैंग्वेज को लेके बहुत थोड़े स्ट्रिक्ट है, उनके जो कार्यकर्ता है वो तोड़फोड़ करते हैं, वो सब आपको पता ही है। तो महाराष्ट्र में मुंबई में एक स्पेसिफिक कम्युनिटी रहती है, वो उस कम्युनिटी की वो एरिया जो है वो उस टिपिकल एक कम्युनिटी ने वहाँ इट्स द मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया, वहाँ पे उनका एक डोमिनेंस है। तो होता ही है वहाँ पे कि भाई लोग तो ये ओपन चैलेंज दे रहे थे कि भाई हम मराठी नहीं बोलेंगे, तुम हमारी कम्युनिटी वाले से मराठी बुलवा के दिखा लो, मान जाएंगे।
तो ये ऐसे केसेस भी है, बट ये जो इनके जो सड़क छाप मैं लोग कहूँगा जो ये मासूमों को मारते हैं, तो भाई कभी उनके पास जाके भी थोड़ा अपना शक्ति प्रदर्शन करो, थोड़ा उनको भी ज़रा सबक सिखाओ अगर ऐसा है तो। बट ये जनरली नहीं देख पाते हम, ये बस बेचारे गरीबों को ही छेड़ते हैं। तो मेरा कहने का मुद्दा ये है कि भाई तुम जिस स्टेट में जाते हो वहाँ पे तुमको तुम्हारी लैंग्वेज आनी ही चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जाके किसी भी गरीब को पीट दो या ज़ोर ज़बरदस्ती करो उन पे। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि देश की यूनिटी को भी रखना उतना ही इम्पोर्टेंट उतना ही ज़रूरत है। वी जस्ट डोंट वांट टू सी दिस कंट्री गेटिंग सेग्रीगेटेड इनटू डिफरेंट पीसेस, वो नहीं होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। वी ऑल आर वन, वी ऑल आर भारतीय। तो मैं मेरा वीडियो यही एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।